आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में कुछ भी करेगा रणवीर 072 में। और आज हम आए हुए हैं उदयपुर और हमने सुबह का ब्रेकफास्ट और हम तैयार हो गए हैं उदयपुर की वादियाँ देखने के लिए, झील देखने के लिए और यहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनको देखने के लिए। मेरे साथ है उर्वी और लस्सी। दोनों बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। और सबसे पहले उर्वी, क्या आपको लगता है कि क्या देखना चाहिए हमें? बोटिंग करनी चाहिए पहले तो। हाँ, और लस्सी आपको? अगर बोटिंग करे तो पैडल पैडल वाली बोट से करें। हाँ, ये कह रहे हैं कि वोटिंग करनी चाहिए और पैडल वाली बोट से करें। देखते हैं, हम आपको बताएंगे आगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे सिटी प्लेस है, सहेलियों की वाड़ी है, जगदीश टेम्पल है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जैसे मैं घूमूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि सीरीज़ में कि किस किस तरीके से आप घूम सकते हैं। तो आप हमारे साथ बस बने रहिए और उदयपुर की मैं आपको सारी जानकारी देते हैं, ठीक है। अभी हम आए हुए हैं, वीर भवन है आपके उदयपुर में। यहाँ पे सारे वीरों की मतलब चित्रकथाएं लिखी हुई है, उनका एक फ़ोटो है। उसके नीचे बड़े सुंदर तरीके से उनका जो इतिहास में उनके युद्ध का योगदान है या इतिहास में अपनी मारवाड़ के लिए अपने राज्य के लिए जो भी उनका योगदान है वो सब कुछ लिखा हुआ है। आप किसी का भी देख सकते हैं। ये जैसे उनका फ़ोटो है, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है महाराणा कुंभकर्ण कुंभा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है। ये अभी मुझे आज मैं घुमा हूँ तो सबसे बेहतरीन पॉइंट लगा है जो वीर भूमि के पास ही है। यहाँ से पूरा आपको उदयपुर दिखता है। ये देखो, बहुत हाइट पे हैं हम, ये पूरा दिखता है। और यहाँ पे घोड़ा भी है, जो ये चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा। ओ, और उसके पीछे आपको एक दिख रहा है एक महल, वो भी दिखाएंगे आगे जाके। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छे पर्यटक भी आए हुए हैं। और ये लस्सी और भी इंडिया की जो फेमस फाइट थी महाभारत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ट्राइन का फर्स्ट और सेकंड और हल्दी घाटी, ये फेमस बैटल है इंडिया के। तो हल्दी घाटी का फाइट हुआ था 1576 महाराणा प्रताप और अकबर बादशाह के बीच में। उसका पेंटिंग सामने बना हुआ, बट पेंटिंग में धूप है, आप लोग को यहाँ पे समझा रहे हैं। तो फाइट में अकबर नहीं आया। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर बादशाह के बीच में फाइट हुआ, बट फाइट में अकबर बादशाह नहीं आया। जयपुर का जो किंग था मान सिंह, नाम सुना है, जिसने अपनी सिस्टर बहन की शादी जोधाबाई की अकबर से करवा दी। इसीलिए हमारे मेवाड़ और जयपुर वालों का रिलेशन खराब है। तो मान सिंह, अकबर ने क्या मान सिंह को भेज दिया। हल्दी घाटी का फाइट 7 घंटे का हुआ, जिसमें 18,000 सोल्जर मारे गए। और उसी फाइट के अंदर महाराणा प्रताप का जो फेमस हॉर्स था, हॉर्स नेम चेतक, उसके पीछे वाली टांग कट गई और महाराणा प्रताप फाइट के अंदर घायल हो गए। तो चेतक घोड़े ने कंटिन्यू 5 किलोमीटर रनिंग करता है हल्दी घाटी के अंदर। रनिंग करने के बाद वहाँ पे एक केनाल है, नाला है, जिसका चौड़ाई है 22 फीट। चेतक ने उसको 1 टाइम में जंप कर दिया। जंप करने के बाद चेतक घोड़े का डेथ हल्दी घाटी में हो गया। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई में के बाद में मेवाड़ की पब्लिक से प्रॉमिस किया कि जब तक मैं इस पूरे मेवाड़ को अकबर के हाथों, मुगलों के हाथों फ्रीडम आजाद नहीं कराऊंगा, तब तक मैं राजश्री ठाट बाट में नहीं रहूंगा, महलों में नहीं रहूंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा और बर्तनों पे खाना नहीं खाऊंगा। राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है जंगलों में निकाली। और 57 साल के एज में उनका नेचुरल डेथ हुआ था उदयपुर से 75 किलोमीटर दूर। पूरे मेवाड़ को खाली करवाया था। तो हमारे जो मेवाड़ है ना, इसमें क्या है कि आप लोगों का फ्रीडम थे। यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स भी आए थे वो भी एक एजेंट का काम करते थे, उनका रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता था। तो महाराणा प्रताप 2nd नंबर के किंग थे, उनके आगे टाइटल लगता महाराणा। महाराणा का टाइटल सबसे बड़ा होता है। और जो सामने स्टेचू दिख रहा है, देखो, महाराणा प्रताप अपने पास में हमेशा एक म्यान के अंदर 2 तलवार रखते थे। हाँ, एक म्यान में 2 तलवार, जब वो सामने वाले से लड़ाई करते, सामने वाले की तलवार टूट जाती, गिर जाती, उसको अपने एक शॉट देके, एक तलवार देके फाइट करते थे। निहत्थे पे कभी भी वॉर नहीं करते, अटैक नहीं करते थे, इसलिए एक मैन के अंदर 2 तलवार। और महाराणा प्रताप का जो फेमस हॉर्स चेतक है ना, उनका अगर आप लोग स्टेचू देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में इस पोजीशन में रहता है। 3 टांगे नीचे टच और एक टेढ़ी रनिंग करते हुए दिखाया जाता है।
बाकी छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी का स्टेचू देखते हैं ना घोड़े का, ऐसा जंप करते हुए रहता है। आपको पता है ऐसा क्यों बनाया है? नहीं, टांग नहीं है कि ये लड़ाई में शहीद हुआ है। जो नेचुरल डेथ और बीमारी से मरता है उसको जंप करते हुए देखा जाता है। तो ये शहीद की निशानी। और इस स्टेचू को बनाने वाले कारीगर का नाम था श्यामराव म्हात्रे, मराठी था, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। एक तो स्टेचू बना है और जो बॉम्बे का गेट ऑफ इंडिया पे लग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो और ये पूरा 5 मेटल से मिलके बना हुआ है और ये सामने कोई ऑर्डिनरी स्टेचू नहीं है। इसकी स्पेशल एक खासियत है, आप लोग ध्यान से देखें उधर पूरा स्टेचू को। सब अभी हम बोटिंग शुरू कर दी है। बोटिंग से हम जा रहे हैं नेहरू गार्डन, जो बीच लेक में है, फतेहगढ़ लेक में बीच में है, बहुत बड़ी लेक है ये। इसके बीच में एक नेहरू गार्डन है, नेहरू गार्डन में हम जा रहे हैं अभी। और बड़ा आनंद आ रहा है उदयपुर के टूर में, क्योंकि ये फुल है हिस्ट्री से, रजवाड़ों से, और आपका सबसे बड़ी है जो झीलों में जो बच्चों को भी मजा आता है। मज़ा आ रहा है लस्सी? उर्वी लस्सी कोई भी नहीं बोल रही, इनको शायद डर लग रहा है अभी। देखते हैं नेहरू गार्डन में लस्सी का क्या कर रही है। लस्सी हाँ? क्या कर रहे हो आप बेटा? मैंने फूल तोड़े हैं 2। ये फूल क्यों तोड़े हैं आपने? यमुना नदी में बहा है, ये कह रही है यमुना नदी में। ये यमुना नदी नहीं है, ये है फतेहगढ़ झील। हाँ, झील में डुबोएगी। और ये कर रहे हैं ये जो अब हम अभी हैं, हम हैं नेहरू गार्डन है ये फतेहगढ़ जो झील है उसके बिल्कुल बीच में है। चारों तरफ झील है, बड़ा सुंदर है। और इस बहुत मतलब एक शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है, मैंने देख रहा हूँ मैं उदयपुर को कल से, तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, फ्रेशनेस है। तो और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, दिल्ली से भी अगर देखें 700 किलोमीटर के लगभग है। तो एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है घूमने के लिए, शांति के लिए और अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए। आप आएँ, हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, आप भी एंजॉय करें। ओके, बहुत ग्रीन लस ग्रीन एरिया है एकदम। और इसमें हम आगे देखते हैं, इधर टॉयलेट्स भी है अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो। और ये देखो फुहारों की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे फुहारे ऐसे हैं कि ताली बजाते हैं तो फिर चलते हैं। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं कहाँ पे वो हमें मिलते हैं। ये फुहारे, ये जो अब हमारे सामने दिख रहा है ये है सिटी पैलेस। और यहीं पे अभी हम जा रहे हैं। ये और बिचौला लेक और आपका जगदीश मंदिर, ये सब साथ साथ में है। इन सबको अभी हम कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बड़ा ही सुंदर सिटी पैलेस दिख रहा है। इंडिया नेशनल फ्लैग हमारा। मेन फोकस तो रजवाड़ों का यहीं पे है उदयपुर में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की फैसिलिटी भी दी हुई है, अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो इससे भी कवर कर सकता है। और दिखाते हैं आपको आगे। अभी हम हैं सिटी पैलेस और ये आप देख रहे हो मेरा जो कैमरे के सामने बिचौला लेक के बीच में जस्ट ताज होटल है। वाह, बहुत हाई रेट है भाई। बोटिंग तो है और ये राजाओं ने भी क्या आनंद लिए हैं, पूरा उस तरीके से बनाया हुआ है। अभी सिटी पैलेस के बारे में एक बात और पता चली, ये 400 साल लगे थे इसको बनने में। इसको 1200 ईस्वी में तैयार करना शुरू करा था और ये 1600 ईस्वी तक इसका काम चला था, 400 साल। और अभी लगभग 22 चल रहा है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि लगभग 400 साल पुराना भी हो गया है। उसके बाद भी अभी गवर्नमेंट ने देखा हुआ कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है। ये यात्री आ रहे हैं, सभी देशों से आते हैं यहाँ पे, फॉरेनर भी बहुत आते हैं और पूरे देश से। ये ताज होटल तो गजब है जी, बिल्कुल। कभी भगवान ने बनाया कि इसमें रुक सके तो ज़रूर रुकेंगे। बिल्कुल पानी के बीचों बीच बिचौला लेक पर। ये बहुत सारे होटल भी हैं यहाँ पे साथ में, ओबरॉय, ओशन ब्लू। चलिए, तो जैसा पैलेस ऐसी एंट्री, ग्रैंड एंट्री है इसकी।
बड़े बड़े दरवाजे हैं इसके, आप देखोगे तो ये और नुकीली कीलें लगी हुई हैं दरवाज़ों में। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में कोई आक्रमण ना करे, उस हिसाब से ये कीलें लगा रखी होंगी। बहुत ग्रैंड एंट्रेंस है इसका, बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं। वहाँ का योगदान है इसके अंदर। 18 पैलेस और 20 महाराज इसको धीरे धीरे बनाए। जब खोला बनने के नाम क्या थे, तो पहले पार्ट को किंग पैलेस कहा जाता है। और एक्टिविटीज, राज तिलक, होली, नाच गान, सब कुछ यहाँ पे होता था। वो रेजिडेंस होगा रानी महल, वहाँ राजा रहा करते थे। तो 24 आवर्स रानी राजकुमारी हमारी थी, किंग वहाँ से निकलते थे, ऐसे कराए, दर्शन करा, काम का रिटर्न। दिन में बस ये रास्ते इस्तेमाल करते थे। कभी नाइट और बाइक में तो खुफिया रास्ता है, उससे वो रानी में जाते थे। हम पहले किंग पैलेस कवर करेंगे, फिर किंग पैलेस में इस पार्ट देखेंगे, इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस। फिर उधर 2 पार्ट है जहाँ 5% के प्रेजेंट किंग, मैं बोल रहा हूँ उनको, वो बाकी आप पीछे से हम लोग आए ना, जब अपने बस रुकी थी और वो कर दिया, तो होटल वाला पार्ट है। तो आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट उधर। ये पूरा पैलेस मेंटेन करता है हमारा ट्रस्ट, और ट्रस्टी राजा साहब खुद है। क्या हालात रहे मैं आपको अंदर करता हूँ। वहाँ पर जिस रूम में एग्रीमेंट हुआ था, ओके, तो एंट्री अपनी वहाँ से होगी, सिटी भी देखेंगे, लेक भी देखेंगे। और ये पैलेस पहाड़ी पर आपको अप डाउन मिलेंगे, ऊपर गए, नीचे चढ़े, ऐसे अप डाउन मिलेंगे आप। नंबर 1। नंबर 2, आप जिससे एंटर करें ना, पोल में दरवाजा, बिग गेट, बड़ा दरवाजा, ड्योढ़ी, छोटा दरवाजा, तो वहाँ पर ड्योढ़ी है। और ड्योढ़ी ऐसी होती है सर कि दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। दुश्मन वाले में भी पैलेस रास्ता, आपको पूरे पैलेस में घूम रास्ता नहीं मिलेगा वो पैलेस का, वो छोटा रास्ता पैलेस का। इतना सेफ्टी पर्पस है कि आप बाहर घूमते रहो, पैलेस में रास्ता नहीं मिलता है। ड्योढ़ी में होता है लेफ्ट राइट में रास्ता होता है, पोल में डार्क रास्ता होता है। तो आप जाएंगे, आपको लगेगा मंदिर है, मेरे को रास्ता पहले से ही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ड्योढ़ी कंफ्यूज के लिए वहाँ पर गणेश जी, मोस्टली फ्रॉम महाराष्ट्र। गणेश 10 साल, 20 साल, 100 साल, वो गणेश 400 साल पुराना है, 400 रोड। ये करण सिंह जी, इन्होंने गणेश को स्थापित करा था। तो 16वीं सेंचुरी में गणेश स्थापित हुआ, फिर पहले धीरे धीरे बनता गया। ग्लास मोजाइक देखेंगे आप, कांच का वर्क, ठीक है। फिर सीढ़ी आएगी, ऊपर चलेंगे। हर बात में पॉइंट पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गार्ड्स बना करते हैं। जितना चाहो 4 टाइम सुन लेना। दर्शन करें गणेश जी के, ऊपर चलेंगे सिटी व्यू, वो घूमते घूमते यहाँ से एग्जिट होगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? जहाँ फ्लैग चले चलना है, जहाँ फ्लैग रुके रुकना है, फ्लैग के आसपास रहना है। रास्ते बहुत सारे हैं, मिसगाइड हो जाओगे। ओके, क्लियर? प्लीज फॉलो द फ्लैग। ये एग्जिट पॉइंट है सिटी पैलेस का। यहाँ से अब हम बाहर निकल आए हैं और आगे का करते हैं। बहुत शानदार था, बहुत बड़ा महल था, आदमी थक जाए देखते देखते। बहुत अच्छा नज़ारा था इसका, बहुत बढ़िया। चलिए, ओम जय जगदीश हरे मंदिर पे आ गए हैं हम। ये सिटी पैलेस से के पास ही है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की आराधना की जाती है। श्रीमती जी आगे चल रही हैं और उन्होंने मालाएं ले ली है पूजा के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लोग मंदिर घूम रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आओ आओ, आपकी एंट्री करा देते हैं आज अच्छे से, ग्रैंड एंट्री। साथ में लस्सी है और उर्गी है। आज सुबह की शुरुआत हम करेंगे सज्जनगढ़ प्लेस से। सज्जनगढ़ फोर्ट है यहाँ पे और हमने यहाँ की टिकट ले ली है। 106 रुपये की टिकट है, 110 रुपये की टिकट है। एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, खड़ी चढ़ाई सज्जनगढ़ प्लेस। तो दोस्तों, ये है मेन एंट्री सज्जनगढ़ जो पैलेस है उसकी,
ये 1 2 3 4 4 स्टोरी लगभग बना हुआ है। और मानसून पहले से यहाँ पे बारिश हो कितनी भी, बहुत ऊंचाई पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अंदर देखते हैं क्या क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून विद मी। ये इस तरीके का दिखता है पूरा पैलेस, इसका यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है, द प्रपोज प्लान ऑफ सज्जनगढ़ पैलेस। देखो ये हमारी धर्मपत्नी सरोज बच्चों को दिखा रही है। क्या क्या बता रही हो आप, बताओ थोड़ा सा हमें भी। अब नहीं बताएगी, इसको ना रील से और वीडियो से बड़ी दिक्कत है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत छोटा छोटा लग रहा है, यहाँ से मकान जितने दिख रहे हैं, नीचे जो भी घर बने हुए हैं। और ये पीछे का लुक है सज्जनगढ़ का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा पीछे का है। और तो यहाँ से हम सज्जनगढ़ के 3रे फ्लोर पे चढ़ गए हैं। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर हवा आ रही है, बहुत ठंडी और प्यारी। लस्सी कैसी हवा आ रही है यहाँ पे? लस्सी कहाँ बच रही है? लस्सी ने तो पूरा एंजॉय करा राजस्थान का टूर। ये लस्सी तो कुछ ना कुछ खुरापाती करती रहती है। लस्सी को मज़े आ रहे हैं, लस्सी कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। लस्सी कैसा लग रहा है आपको, बताओ, हमारे दर्शकों को बताओ। तो अभी हम आ चुके हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो एक जू है। इसमें हम देखेंगे, ये देखो, ये सारे एनिमल्स हम देखेंगे जो यहाँ पे छप रहे हैं। और अच्छी क्या क्या देखेंगे, ये एंट्री एरिया है। आप राजस्थान आए और ऊँट की सवारी नहीं करी तो फिर क्या करें। अब हम कर रहे हैं कैमल राइड विद लस्सी एंड ओरली। तो उदयपुर में हम 2 दिन हो गए हैं, और तो 2 दिन में हम काफ़ी घूम सकते हैं उदयपुर में। और बहुत खूबसूरत शहर है, झील और रजवाड़ों से भरा पड़ा है, और सुंदर भी है। और सड़कें और जो झील हैं वो काफ़ी साफ़ हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि हमें अपने इतिहास को जानने का मौका मिलता है। अगर आप कहीं से आना चाहें तो 2 और 3 दिन काफ़ी सफिशिएंट है। 2 दिन में थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, 3 दिन में आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। होटल्स हैं, होटल्स अगर आप लेक व्यू पे लेना चाहते हैं या बीच पे लेना चाहते हैं नियर बाई, तो बहुत महंगे हैं। थोड़ा सा अगर आप दूर रहेंगे तो आपके बजट में आ सकते हैं। 3 से 4 हज़ार में अच्छा होटल मिल जाता है दूर। और घूमने के लिए आप टैक्सी कर लें, ऑटो कर लें हॉलीडे के लिए। अगर आप यहाँ थोड़े से अवेयर हैं तो अपने उस हिसाब से भी ऑटो या टैक्सी कर सकते हैं कि मुझे वहाँ से ड्रॉप कर दो, वहाँ से ले लो। मुझे लगता है कि आप पूरे दिन का अगर ले लें पैकेज ऑटो का या टैक्सी का तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कौन सी जगह कहाँ है। वैसे जगह बहुत नज़दीक हैं, सिटी पैलेस के साथ ही जगदीश टेम्पल है, और सिटी पैलेस के किनारे किनारे ही पिचौला झील है। तो क्या है कि लेकिन जब आप घूम लेते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। वैसे बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप आओ, और हम भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो हमारा है 1 दिन और यहाँ पे, तो एंजॉय कर रहे हैं। आप आओ, और मैं आपको लास्ट में सारी सीरीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आप कौन कौन सी जगह कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। ये आप देखेंगे महाराणा प्रताप गौरव, ये जगह का नाम है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अति सुंदर बना रखा है इन्होंने। और यहाँ कथाएं हैं उनकी, मैं आपको दिखाऊंगा। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बाकी मैं अभी देखूंगा तो आपको और भी शेयर करूंगा इधर, बहुत अच्छा है।